हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में देखा था। इसको थोड़ा सा डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। देखो, सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है। एक तो आपका रेडियल एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, जो सेंटर की तरफ होता है, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जो कि ये टेंजेंट के अलॉन्ग होता है या फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। तो मान लो पार्टिकल का वेलोसिटी इस पॉइंट पे टेंजेंशियली ऊपर की ओर होगा, इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और मैंने ये बताया भी था कि भाई इन दोनों एक्सेलरेशन का काम क्या है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, जो वेलोसिटी है पार्टिकल का उसको बढ़ा रहा है, ठीक है, उसके स्पीड को बढ़ा रहा है। और रेडियल एक्सेलरेशन बस क्या कर रहा है, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब हमने धक्का इसको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ये क्या कर सकता है, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब देखो, अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें हम लोग, टोटल एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आया था हमारे पास, और ये रेडियल एक्सेलरेशन का। तो हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देख लेते हैं दोनों का। डायरेक्शन हमको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या, अलोंग द टेंजेंट, वो तो दिख रहा है हमको। अच्छा, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन मैग्नीट्यूड जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू क्या आएगा, अल्फा क्रॉस आर है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो अल्फा आर साइन थीटा आ जाएगा, है ना। तो अब देते हैं अल्फा और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है। मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे अज्यूम करके रखते हैं कि जो अल्फा है, जो एंगुलर वेलोसिटी आपका है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्पीड बढ़ते चला जा रहा है। स्पीड बढ़ेगा तो एंगल कवर करने का स्पीड बढ़ेगा, मतलब आपका जो ओमेगा है वो इंक्रीज होगा। तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा होगा। तो अगर हम लोग ये मान के चले कि पार्टिकल अभी फिलहाल इस ऐसे घूम रहा है, इस सेंस में, राइट, या फिर यहाँ पे अगर आप इस प्लेन में इमेजिन करो तो पार्टिकल इस प्लेन में देखोगे तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ओमेगा और अल्फा दोनों का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। अगर ऐसे घूम रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ऊपर की ओर होगा। अल्फा का डायरेक्शन ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्फा पॉजिटिव है क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है ऐसा मान के चलते हैं। तो अल्फा ऊपर की ओर जा रहा है, अल्फा क्रॉस आर है, तो ये रेडियस, मान लो पार्टिकल यहाँ पे है तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे। नाउ दिस विल बी नथिंग बट परपेंडिकुलर, क्योंकि अल्फा हमेशा आर के परपेंडिकुलर होगा, सो थीटा विल बी 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो मुझे एक बात बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा अल्फा आर या फिर आर अल्फा। So this is the value of your tangential acceleration. A is equal to R alpha. Again, this is linear tangential acceleration, right? And this is angular acceleration. फिर से R से हम लोग ने क्या किया, उसको रिलेट कर दिया। सो A इज इक्वल टू आर अल्फा। अब हम लोग चलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे। तो ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो गई। नाउ विल मूव ऑन टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का तुमको डायरेक्शन पता चल गया, डायरेक्शन तो भाई अलोंग द टेंजेंट होगा, ये दिख रहा है। अगर मुझे किसी ने बोला कि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, तो तुम टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को बढ़ाएगा वो। चलो अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरे एक्सेलरेशन की, जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ये वैल्यू हमको पता है दैट AC इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस V, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना है। अब देखो, अगर सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल तुम यहाँ पे कंसिडर करोगे, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है ना, जो कि डायरेक्शन चेंज करता है पार्टिकल का। तो दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो रेडियस वेक्टर यहाँ से दूर जाएगा ऐसे, दिस इज योर रेडियस वेक्टर, बाहर की ओर जा रहा है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसी के लॉन्ग पीछे आ रहा है। मतलब
रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अभी यहाँ पे काम करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या आएगा बताओ, ओमेगा इंटू वी इंटू साइन थीटा। ओमेगा और वी के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो ओमेगा देखो कहाँ पे, अगेन यहाँ पे देख लो, ओमेगा ऊपर की ओर ही आएगा अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अगर इस प्लेन में मैं कंसिडर करूँ तो ओमेगा ऐसे कर्ल करूँगा फिंगर्स, क्योंकि ऐसे ही घूम रहा है ना पार्टिकल, ओमेगा ऊपर। और वी कहाँ आएगा, देखो अगर इस पार्टिकल पे आप वेलोसिटी बनाओगे तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल बनता है, तो वी इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है। ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा ऐसे जा रहा है, मतलब अगर मैं ये प्लेन कंसिडर करूँ ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ओमेगा ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ कि इसका जो v है, जैसे सर्कल ऐसे घूम रहा है, इसमें इस पॉइंट पे अगर मैं कहीं भी v निकालूं तो v का डायरेक्शन सीधे ऐसे जा रहा है, तो v सीधे ऐसे जा रहा है, ओमेगा ऊपर जा रहा है, अगेन दोनों परपेंडिकुलर है, तो v और ओमेगा भी परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू ओमेगा इंटू वी, समझ में आ रही है बात। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया। इसको आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि हमने बहुत से इसको अलग अलग, हमारे पास और फॉर्मूले भी है, अगर उसका यूज़ करोगे तो अलग अलग फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हमको ये पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जब v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखोगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू ओमेगा इंटू वी की जगह पे क्या लिखना है, ओमेगा इंटू वी की जगह पे आर ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर। चलो अब एक काम करो, यहाँ पे ओमेगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर होगा। अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, v बाय आर। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो बताओ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ये तो 3 फॉर्मूला है, बस हमने ये फॉर्मूला यूज करके इसका यहाँ पे 3 वैल्यूज बना दिया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी, ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। ये 3 फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन का। अब इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखे तो वेक्टर फॉर्म आप कैसे लिख सकते हो बताओ। इन वेक्टर फॉर्म हम किसी वेक्टर का कैसे लिखते हैं, जैसे अगर सपोज को हमने लिखा वेक्टर a इज इक्वल टू 10 i कैप, तो इसमें क्या है, इसमें जो 10 है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और i कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, मतलब ये वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को हम ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं उसके यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। तो हम तो उस वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे और फिर उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर लिख देंगे। समझ में आ रही बात। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके से इसका मैग्नीट्यूड हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 3 तरीके से इसका वेक्टर फॉर्म भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक तो वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्म ये है, ठीक है, लेकिन हम अब ऐसे यूनिट वेक्टर के टर्म्स में इसको लिखना है। तो पहले ओमेगा इंटू वी लिख दो, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब बताओ इसका डायरेक्शन कहाँ है, इसका डायरेक्शन सेंटर की ओर है। देखो रेडियस वेक्टर बाहर जाता है लेकिन ये अंदर आता है, तो अगर हम ये मान के चले कि जिस डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर है उस डायरेक्शन में अगर हम एक यूनिट वेक्टर निकाल दें, रेडियस वेक्टर यहाँ पे है ना, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर आर कैप, आर बार। मतलब मैं एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं यहां पे, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रेडियस आर है। समझ में आ रहा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर आर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अगर आर कैप मैंने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, तो मैं इसको लिख सकता हूं
आर कैप, लेकिन आर कैप नहीं लिखूंगा, मैं माइनस आर कैप लिखूंगा। क्यों माइनस आर कैप लिख रहा हूँ? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। रेडियस वेक्टर बाहर, ये अंदर, तो यूनिट वेक्टर जो होगा इस डायरेक्शन में उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा इंटू वी इंटू आर कैप। आर कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है, राइट। तो ये फॉर्मूला आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब दूसरा वाला मैग्नीट्यूड इसका यूज कर लेते हैं, ए सी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर कैप। माइनस मतलब क्या? जो यूनिट वेक्टर है रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। उसी तरह से आप ये भी लिख सकते हो दैट दिस इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर कैप। ये फॉर्मूला आ गया, समझ में आ रही चीज़ें? अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो बीच का, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ये भी चल जाएगा। क्यों? देखो, क्योंकि आर इंटू आर कैप जो होता है ना, वो आर वेक्टर हो जाता है, याद रखना। आर इंटू आर कैप इज नथिंग बट वेक्टर आर। क्योंकि वेक्टर आर को आप कैसे लिख सकते हो? वेक्टर आर को आप ऐसे लिख सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है और उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं तो मैंने बता दिया कि लिखना कैसे है, एक तो मैग्नीट्यूड, उसके बाद यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर के फॉर्म में आप ये वैल्यूज लिख सकते हो, दीज आर द वैल्यूज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी बात कर ली। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का हमको मैग्नीट्यूड मिल गया अल्फा इंटू आर, रेडियल एक्सेलरेशन का हमको वैल्यू मिल गया ओमेगा इंटू वी। तो ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आ गया, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में भी इसका वैल्यू हमने लिख दिया। अच्छा, ये ओमेगा इंटू वी या फिर और भी वैल्यूज थे ना, ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर, ये तीन फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। अब देखो, दोनों का काम तो आपको पता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज होगा तो ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो सकता है। जो तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो स्पीड बढ़ाता है, मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, बढ़ाता है या कम करता है, डिपेंड करता है कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ एक काम करते हैं, अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को जीरो कर देते हैं। अपने पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at becomes 0, तो जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 बचेगा, सो देयर विल बी ओनली वन एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? तो सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रह जाएगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है बताओ? वो सिर्फ पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है तो वो सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकता। तो मतलब पार्टिकल जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से घूमता रहेगा, लेकिन घूमेगा सर्कुलर मोशन में। क्यों? क्योंकि घूमने के लिए हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन बदलना जरूरी है, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। लेकिन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था उसको हमने जीरो कर दिया, तो सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा और ये सर्कल में घूमता रहेगा, उसका स्पीड फिक्स हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये एग्जांपल अगेन फैन का आप ले सकते हो। जैसे अगर सपोज करो कि ये फैन है, इस तरह से घूम रहा है, मैंने जैसे स्विच ऑन किया फैन, तो इसका जो लास्ट वाला पार्टिकल है ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो शुरू में क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों होता है, क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, वेलोसिटी का। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो चेंज कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। धीरे धीरे जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो बढ़ते चला जा रहा है। क्यों बढ़ते चला जा रहा था? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी था जो इसके अलॉन्ग लग के इसको बढ़ा रहा था। कुछ टाइम के बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो आप देखोगे जो फैन का स्पीड है वो फिक्स हो जाता है। ये जो पार्टिकल है इसका स्पीड अब बदलता नहीं है, वो फिक्स हो जाता है, क्योंकि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। समझ में आ रही है बात? अब सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन बचा है, रेडियल एक्सेलरेशन, जो उसको सर्कल में घुमा रहा है, डायरेक्शन बदल बदल के, राइट? ये काम हुआ।
तो ये तब ये होगा अगर सपोज करो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, देयर विल बी ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तब उस केस में कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड बोल लो या एंगुलर स्पीड बोल लो, आपका ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा। समझ में आ रही है बात? तो चलो ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो गई। अब मैं बोल रहा हूं अगर आपने रेडियल एक्सेलरेशन 0 कर दिया, रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल, अगर आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 कर दिया, दैट इज ए सी इज इक्वल टू 0, लेकिन आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो भी वैल्यू होगा, देन आपका जो टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा था आगे, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा, इस पार्टिकल का स्पीड बढ़ा देगा। लेकिन क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ही नहीं, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो इसका डायरेक्शन बदल रहा था वो है ही नहीं, तो पार्टिकल सर्कल में घूम ही नहीं पाएगा, पार्टिकल सीधा निकल जाएगा ऐसे, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर फोर्स है ही नहीं उसका डायरेक्शन बदलने के लिए, और जब तक उसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा वो सर्कल में घूमेगा ही नहीं। तो अगर सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ता जाएगा और वो सीधे निकल जाएगा, सर्कल में घूम नहीं पाएगा। तो इसका मतलब अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रहना जरूरी है ताकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदले और वो सर्कल में घूमे। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रहना जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जो उसको डायरेक्शन बदल के सर्कल में घुमाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड चेंज होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो स्पीड चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन सर्कल में घूमेगा कि नहीं घूमेगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वजह से होता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में नो सर्कुलर मोशन। ठीक है, सीधा लीनियर मोशन होगा बस, और कुछ नहीं। अच्छा, अगर आपने दोनों जीरो कर दिया तो जब दोनों जीरो करोगे तो जिस स्पीड से ये जा रही है उसी स्पीड से ना स्पीड बढ़ेगा ना घूमेगा वो, क्योंकि आपने दोनों एक्सेलरेशन जीरो कर रखा है। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों एक्सेलरेशन का काम था। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों एक्सेलरेशन का आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया है। अगर किसी ने पूछा कि भाई टोटल मैग्नीट्यूड क्या होगा, टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, तो टोटल एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन आप ऐसे बता सकते हो। जैसे यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, सेंटर की ओर लगता है, दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ लगता है, सॉरी रेडियल बोल रहा हूँ मैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ लगता है अलोंग द टेंजेंट। तो जब मैं टोटल एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो इसको ऐड करोगे एंड दिस इज योर टोटल एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? मान लो ये एंगल थीटा है जो कि वो टेंजेंट के साथ बना रहा है। अगर ये वैल्यू AC है तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये भी AC हो जाएगा और ये भी AT हो जाएगा। इस हिसाब से मुझे अगर तुम टोटल वेक्टर A जो है, A का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? टोटल एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल प्लस रेडियल। जब ऐसा होता है तो हम लोग को पता है, जैसे वेक्टर अगर मान लो एक वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर A इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप। दो वेक्टर्स हैं और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है AX और एक Y एक्सिस के अलॉन्ग है AY। ठीक है, और अगर तुमसे किसी ने पूछा कि भाई टोटल वेक्टर A का क्या मैग्नीट्यूड है, तो हमको पता है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बस वैसे यहाँ पे भी काम करना है। अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेक्टर A इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर AT प्लस वेक्टर AC। तो वेक्टर AT और वेक्टर AC दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चाहते हो टोटल वेक्टर A का, देन इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सिंपल बात है, राइट? या फिर आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी काम करो ना, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ये दिख रहा है, ये टोटल वेक्टर A है, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। क्या आएगा? A स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो सेम चीज़ आ गई। तो ये तो टोटल वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड ढूंढ सकते हो। डायरेक्शन के लिए हम लोग को ये एंगल थीटा ढूंढना पड़ेगा। तो ये एंगल थीटा कैसे मिलेगा?
आप उसी ट्राइंगल में tan थीटा का वैल्यू बता दो मुझे, tan थीटा इस ट्राइंगल में। तो ये tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, ऑपोजिट साइड AC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड AT, यही होगा ना। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ AC अपॉन AT। तो ये टोटल एक्सेलरेशन का क्या हो गया, ये एंगल, ये डायरेक्शन बता देगा ये एंगल आपको, और ये आपका उसका मैग्नीट्यूड हो गया। इन जनरल ये फॉर्मूला है जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होता है और रेडियल एक्सेलरेशन ये होता है, ठीक है, रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ अब याद रखना कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो डायरेक्शन बदल बदल के उसको सर्कल में घुमाता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बस स्पीड बढ़ाने या कम करने का काम करता है, ठीक है। थैंक यू।